सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक आज आपको दो भर्तियों के स्कॉलरशिप फॉर्म भरना बताऊंगा। दोनों की सेम प्रोसेस है और एग्जाम लेने वाली संस्था आरएसएम एसएसबी भी एक ही है। ठीक है, दोनों की प्रोसेस एक है, वनपाल और लेब असिस्टेंट। दोनों की फॉर्म डेट भी साथियों 17 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक भरे जा रहे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखना, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ बताऊंगा। एक बार पूरे वीडियो देखना, कितना पेमेंट लगेगा, क्या क्या दस्तावेज, शपथ पत्र वगैरह सारी जानकारी बताने वाला हूँ विद प्रूफ। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, यहाँ आपको हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा। तो साथियों, आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाते हैं। आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, आपको कैप्चर डालना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने ऐसा होम पेज आएगा। इसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, नाम पता वगैरह सब कुछ आएगा। इसमें आपको क्लिक करना है माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे साथियों, ऐसा है ना, ऐसा होम पेज आएगा। और इसमें भी देखो, माई रिक्रूटमेंट पोर्टल में भी डिटेल फ्रॉम फॉर्म कम स्क्रूटनी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो, आप देख सकते हो लेब असिस्टेंट का, क्योंकि मेरे एक ही आईडी से बनाया है मैंने, लेब असिस्टेंट 17 अगस्त से 31 अगस्त तक अप्लाई नाउ ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, सेम प्रोसेस वनपाल की है या वनपाल पे भी एरर है। आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की दोनों की प्रोसेस अलग होती है। तो आज आरएसएम एसएसबी का ही बता रहा हूँ मैं। जैसे ही आप उसमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, ऐसा आएगा आपके सामने। तो आपको इस पे आपको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ऐसा फिर से लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले आपको इस लिंक को डाउनलोड करना है। इस लिंक पे क्लिक करके उसके बाद में आई हैव रीड पे क्लिक करके ओके करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, पहले ये डाउनलोड होगी साथियों वो पीडीएफ। मैं आपको वो पीडीएफ भी बता देता हूँ एक बार। ठीक है, जो कि आरएसएम एसएसपी की रहती है हमेशा। अ, चयन हेतु विशेष है, परीक्षा प्रपत्र बने तो आवेदकों के लिए दिशा निर्देश, आवेदक इन दिशाओं का पालन करें। तो इसमें सारा सब कुछ है साथियों। 100 रुपए की विशेषता, आवेदन पत्र शुल्क तदनुसार भारतीय पोस्टल ऑर्डर से आवेदन करें। ये साथियों ऑफलाइन के लिए होता है, वैसे तो ऑनलाइन के लिए भी होता है, लेकिन डिटेल्स वगैरह होती है। ठीक है, 100 रुपए वगैरह नहीं होता है इसके लिए, ये डिटेल होती है। मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ये फाइल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। 3 पेज की ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सारी प्रोसेस। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, यहाँ आपको ये डिटेल भरनी होती है साथियों। बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन, है ना, एप्लीकेंट चेकलिस्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, अटेस्टेशन फॉर्म। ये सारी चीजें स्टेप वाइज स्टेप भरनी होती है। डायरेक्ट आप स्टेप में नहीं जा सकते, सेकंड में भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूज इन दी वर्टिकल कीबोर्ड का प्रयोग करना है। यहाँ रोल नंबर हो जाएगा, आवेदन पत्र क्रमांक हो जाएगा, मेरिट क्रमांक, विज्ञापन संख्या खाली नहीं है, पद कोड क्रम संख्या फिलहाल खाली रखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सी पोस्ट देंगे लेब असिस्टेंट में, अलग अलग पद कोड है, तो फिलहाल इसको खाली छोड़ना है। ठीक है, पद का नाम दिखता जाएगा। इसके बाद में फिर आता है आवेदक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, जो आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में होता है उसको कीबोर्ड आप हिंदी में कर दोगे तो आपको हिंदी में नाम लिख लेना है। फिर पिताजी का नाम यहाँ हिंदी में लिखना है और माता जी का नाम भी हिंदी में लिख लेना है। अच्छे से लिखना है, गलती नहीं करनी है। आवेदक की जन्म तिथि, ये ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं साथ ही, ये भरने में नहीं आएंगी। ठीक है, अविवाहित स्थिति, विवाहित स्थिति आपने फॉर्म में भरी हुआ है ये, अगर शादी हो गई है तो विवाहित तिथि आपको डाल लेनी है। ठीक है, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान वगैरह ये भर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से भर लोगे। मोबाइल ईमेल पहले से आ रहे हैं। आधार आईडी है, अतिरिक्त मोबाइल नंबर देना चाहो तो दे सकते। अनुसूचित क्षेत्र के लिए पूछता है यस या नो। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी से है तो यस, नहीं तो आप नो कर लीजिएगा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद तो चयन है, वो भी आप यस या नो देख लीजिएगा। ठीक है, और संतान विवरण है, होने की स्थिति, आपको संतान की डिटेल भरनी है। इसमें कितने क्या संतान, उसके जन्म दिनांक वगैरह। जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगता है इसमें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ये, सेवारत कर्मचारी के लिए नहीं आ रहा है, ये एडिट भी नहीं होता है। अगर आप 4th ग्रेड में ज्वाइन कर लियो तो भी एडिट नहीं होगा साथियों, यही रहेगा। मूल निवास आपका जो भी एड्रेस है, राज्य राजस्थान, है ना, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे पत्र व्यवहार का पता इंग्लिश में तो लिखा हुआ रहता है, आपको हिंदी में और लिखना होता है। ठीक है, नीचे हिंदी में एड्रेस वगैरह लिखना होता है। और ये सब कुछ लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है नीचे ही नीचे, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है,
जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, इसके बिना नहीं लेके जाएगा, बिना भरे नहीं लेके जाएगा। अब ये सेकंड ऑप्शन पे ले गया, क्वालिफिकेशन डिटेल पे ले गया, वही शैक्षणिक योग्यता, आपको शैक्षणिक योग्यता भरनी है, परीक्षा जो उत्तीर्ण की गई है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, ऐच्छिक विषय, वर्ष, अनुक्रमांक, रोल नंबर, फेच डाटा, रिजल्ट टाइप। फेच करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, आपको फेच करने की जरूरत नहीं है। और लैब असिस्टेंट पे केवल इसी पे ब्लू टिक लग रहा है, तो मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, केवल आपको ये अपलोड कर लेनी है। और आप ज्यादा करना चाहो, 12वीं बीए वगैरह भरना चाहो तो वो भी आप भर सकते हो, जैसे BSCR, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ऐच्छिक विषय ऑल, वर्ष हो जाएगा कौन सी ईयर में पास किया, 2016-15 जो भी है, अनुक्रमांक, रोल नंबर, फेच डिटेल की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट टाइप, परसेंटेज या CGPA है ना, CBSE वालों के लिए होता है, ये आपको भरना है। और के देखो टिक नहीं लग रहा है, लेकिन आप भर सकते हो साथियों, इनको भी आप भर लेना, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ डार्क आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं भरे आप, क्योंकि व्हाइट तो दो ही आ रहे हैं, 10वीं और 12वीं वाले, आप 10वीं और 12वीं की लगा देना, और डार्क आ रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं, आप नहीं भी भरोगे तो चल जाएगी, बाकी आप भर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा नीचे जाके, इधर साइड में करोगे, क्योंकि और भी डिटेल भरवाता है ये। फेज के अलावा रिजल्ट टाइप, जैसे मैंने परसेंटेज भर दिया, उसके बाद में कुल अंक आता है ऑप्शन, है ना, प्राप्तांक आएगा, कितने अंक प्राप्त हुए हैं, प्रतिशत, ग्रेड, CGPA वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगी। कोर्स की अवधि, जितने महीने में आपने किया, जैसे 10वीं एक में एक साल में होती है, 12वीं एक साल में होती है, कोर्स की अवधि। जारी दिनांक, मार्कशीट के पीछे डेट देख लेना, जारी दिनांक कौन सी है, डॉक्यूमेंट अपडेट या डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सारी चीजें भर लेनी है। और जैसे आप नीचे आओगे, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र ये मांगेगा, तो यस या नो देख लीजिएगा। इंटर्नशिप यदि लागू हो तो इसमें है नहीं, रजिस्ट्रेशन विवरण, मेडिकल काउंसलिंग, तो इसमें भी कुछ नहीं भरना। अगर आपको ब्लैक लिस्ट वगैरह किया है किसी एग्जाम से तो उसकी डिटेल भरनी है, नहीं किया है तो नो, कोई दिक्कत नहीं, भरने की जरूरत नहीं। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है, नीचे नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ये भरने के बाद बिना अपलोड के नहीं, सेव एंड नेक्स्ट में नहीं होगा। जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स, जहाँ आपको अनुभव वगैरह ऐसे पूछता है, तो इसमें पद के लिए कोई अनुभव की आवश्यकता भी नहीं है, खाली छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इनमें कुछ भरने की, ठीक है। यदि विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हो, कोई छूट वगैरह लेना चाहता है तो यस करके पूर्ण विवरण भरना है। यदि आपको अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, पदक, चिन्ह वगैरह ले रखा है तो वो डाल लेना है। शोध पत्र वगैरह कुछ कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। और नीचे आ जाता है सेवन नेक्स्ट का ऑप्शन, नहीं भी भरोगे सेवन नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई रिटायरमेंट वगैरह ले लिया है, पद छोड़ने का, स्थायी वगैरह वेतनमान, वो उसके लिए होता है। सेवन नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे, ये आइडेंटिफिकेशन एनक्लोजर इस पे ले जाएगा, जहां आपकी फोटो अपलोड होनी है, सिग्नेचर अपलोड होने हैं, ठीक है। लाइव फोटो अपलोड होगी, ध्यान रखना, मैक्सिमम 50 KB की, सॉरी मिनिमम 50 KB की, मैक्सिमम 100 KB की, इसी प्रकार साइन 20 KB से 50 KB तक सिग्नेचर ही अपलोड होंगे, ठीक है। ये अपलोड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर नेक्स्ट पे ले जाएगा एप्लीकेंट चेकलिस्ट पे, जहां आपको यस या नो ही भरना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बताने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की सर्वदा अनुरूप है या नहीं, उससे बिंदु समकक्ष सर्वदा अनुरूप। ऐसे आपको आवेदन की अंतिम प्रवृत्ति तक जो भी दे रखा है हिंदी में क्वेश्चन, यस नो या नो, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, HD में कर लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको ये भरना है, ठीक है। और नीचे आओगे, सारे यस या नो में जवाब, इसमें कुछ भी नहीं है। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि की आयु या लिखनी है, विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि की न्यूनतम आयु 18, अधिकतम आयु 40 होती है, ये चीज आप भरी दोगे। उसके बाद में अधिकतम आयु सीमा में रहने के लिए दे छूट, इसमें दे रखा है, कोई छूट वगैरह लेना चाहता है तो उस पर टिक करें। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, आयु सामान्य वर्ग के लिए, इस पर टिक कर सकते हो, जिसको छूट वगैरह लेना चाहते हो वो टिक कर सकता है, ठीक है। सारे विवरण दे रखा है, भूतपूर्व सैनिक, भारत पाक युद्ध, मध्य वगैरह, ये देख लेना आप, जिस पे कोई लागू होती है, किसी की शर्त लागू होती है तो वो इस पे टिक कर लेना, बाकी छोड़ देना। वीर चक्र वगैरह ये सारी अलग चीज है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो इनकी डिटेल बताने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर कोई हो तो देख लेना, टिक कर लेना। बाकी सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे गंदा काम लगता है मेरे को RSMSSB का। 2 गुना 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन करवाती है, भरवाती है, लेकिन पैसे खर्च करवा लेती है। चयन 1 गुना का होना है, लेकिन 3 गुना 5 गुना का, वनपाल में भी 5 गुना का कर लिया, यहाँ 3 गुना 2.5 गुना का, पैसे सबके खर्च हो जाते हैं शपथ पत्र वगैरह में, बहुत सारी चीजें हैं, यही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या अपलोड करना है ना। और ध्यान से देख लेना, इसमें लिखा हुआ है फोटो कॉपी, कई बार फोटो कॉपी लेता है, कई बार रंगीन,
तो इस बार इन्होंने रंगीन मूल प्रति अपलोड करनी है। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ रंगीन मूल प्रति, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। आपको चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है साथियों, ज्वाइनिंग तक की गारंटी है। देख लेना वीडियो, जाके देख लेना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबको मैं प्रोसेस बताता हूँ। तो इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे होते हुए। अब डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ आपको। उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, 10वीं की अंक तालिका, और उसका जो उपाधि प्रमाण पत्र वो रहता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 2010 से बाद वाला होता है, डिग्री में उसी मार्कशीट में होता है, उससे पहले अलग से आता था। वो दोनों एक साथ अपलोड कर लेना है, संलग्न संख्या बतानी है और अपलोड करना है, फेच वगैरह का कोई लफड़ा नहीं। या उपाधि प्रमाण पत्र हाई सेकेंडरी की डिटेल भर देना है। जारी क्रमांक में ध्यान रखना, ये रोल नंबर होते हैं, है ना, और ये दिनांक पीछे पीछे होती है, क्रमांक रोल नंबर और दिनांक पीछे पीछे डेट होती है, जारी दिनांक वो हो जाएगी। उपाधि प्रमाण पत्र स्नातक बीए बीएससी बीकॉम की यहाँ डिटेल भर लेनी है। चौथा है उपाधि प्रमाण पत्र यदि स्नातक एमए वगैरह एमएससी एमकॉम कर रखे हैं तो उसकी डिटेल भरनी है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको सीसी चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको अपलोड करना है साथियों। ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र बनाना ना, लेक्चरर के साइन करवा के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ भले। ऐसा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है जहाँ आपका नाम निवासी वगैरह ना है, कितने वहां ऐसे जानता है, दिनांक हस्ताक्षर कार्यालय की मोर पीओ की फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरर की सील साइन करवानी है। ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, दो बनवा लेना अलग अलग गजिटेड के साइन करवा के, तो ये अपलोड होंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जो पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हीं के लिए है, जो अभी जस्ट फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन किया है, किसी और भर्ती में जस्ट ज्वाइन किया है उनके लिए लागू नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो उसके लिए आपको एनओसी चाहिए, नहीं तो एनओसी अपलोड नहीं करनी है। ठीक है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र विज्ञप्ति के टाइम का चाहिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, ध्यान से सुन लेना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 1 साल पहले तक का चल जाएगा। ठीक है, 1 साल पहले तक का चल जाएगा मूल निवास प्रमाण पत्र। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जाति प्रमाण पत्र के लिए कंडीशन होती है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका डिजिटल होना चाहिए साथ, ये डिजिटल होना चाहिए, भले 10 साल पुराना हो, डिजिटल होना चाहिए। हाँ, जाति प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना, उससे पहले का होना चाहिए, 1 साल पहले तक का होना चाहिए, बस लास्ट 1 साल पहले तक का होना चाहिए, क्योंकि हर बार फॉर्म भरवाते टाइम आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो वो इसमें डालना है आपको। अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको ऑफलाइन भरना है, ध्यान से रख लेना, इसमें स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, जो ऑफलाइन ही मित्र वाला आपको पहले अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन देगा, ये उल्टा सिस्टम है, आरपीएससी ऐसा नहीं करती है, यहाँ ऑफलाइन भी भरना होता है, तो अटेस्टेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। ठीक है, और यहाँ अपलोड भी होना है, अटेस्टेशन फॉर्म ऑफलाइन भरना है, उसका पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ये मित्र वाला भी दे देता है, उस पर सेल साइन वगैरह फोटो चिपका के अटेस्टेशन फॉर्म भी ऑफलाइन अपलोड होता है। ठीक है, 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र, 2.5 लाख रुपए वाला आय प्रमाण पत्र वो भी यहाँ डालना है। डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, अगर किसी के पास डिप्लोमा है तो डालना है, नहीं तो छोड़ देना। स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट हो तो डाल देना है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित यहाँ डालना है, हाथ से लिखित वाला भी फॉर्मेट में बता रहा हूँ। शपथ पत्र, यहाँ शपथ पत्र हो जाएंगे, है ना। जाति शपथ पत्र, अगर किसी की जाति शपथ पत्र वगैरह पुराना होता है या लेटेस्ट नया है, फॉर्म भरती के टाइम का नहीं था, तो उनके लिए जाति का शपथ पत्र बनता है, वो अपलोड होगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी के लिए लागू होता है, केवल एससी एसटी के लिए लागू भी नहीं होता है। बच्चों का घोषणा पत्र के बच्चे कितने क्या है, उनका घोषणा पत्र, अविवाहित है तो अविवाहित वालों को भी बनाना है, बाकी बच्चों की संख्या। दहेज धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, स्टार लगा हुआ है साथियों, ये बनते ही है, आरपीएससी नहीं बनवाती लेकिन ये बनवाती है, तो शपथ पत्र हो जाएंगे। राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये यहाँ अपलोड करना है। और उसके अलावा अंतिम संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, जो भी आपकी अंतिम संस्था थी, बीएड एमए एमएससी बीएसी जो भी है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ आपको अपलोड करना है। ठीक है, वो वहाँ चरित्र प्रमाण पत्र वाले वहाँ अपलोड मत करना, क्योंकि स्टार नहीं लग रहा है, यहाँ अपलोड मत करना, पहले इसको नीचे कर दीजिएगा। 2 कदड़ी वाला घोषणा पत्र, स्टार नहीं लगा हुआ है, बनाओ तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र ये खाली छोड़ देना है। आय प्रमाण पत्र ऊपर आ चुका है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र स्टार नहीं लगा हुआ है, ये जरूरत भी नहीं है। आयु में छूट प्रमाण पत्र कोई किसी ने लिए है तो भर सकता है। राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी प्रमाण पत्र हो तो लगा देना, ओम कार्ड प्रमाण पत्र हो तो लगा देना, अन्य शपथ पत्र। तो इस प्रकार ये 27 फॉर्म दे रखे हैं शपथ पत्र के, तो ये शपथ पत्र आपको चाहिए होंगे। अभी मैं डाल देता हूँ आपको पीडीएफ में, बता भी देता हूँ, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे साथियों,
जो मैं इस अटेस्टेशन फॉर्म की बात कर रहा था, ये वाला जो आरपीएससी ऑनलाइन भरवाती है, जो आरएसएमएसएस भी ऑफलाइन भी भरवाती है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भी भरना है, फिर अपलोड होगा। फोटो चिपकेगी, गजेटेड ऑफिसर के सील साइन होंगे, फिर ही अपलोड होंगे। पता वगैरह हो जाएगा, आपकी डिटेल वगैरह यहाँ हो जाएगी, पिन कोड वगैरह सारा, एड्रेस, है ना। नीचे पर लीजिएगा फैमिली डिटेल्स, फादर्स मदर्स वाइफ हस्बैंड ब्रदर्स, इनकी भले कोई जरूरत भी नहीं है, फादर मदर भी भर दोगे चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लास्ट ऑन डिटेल्स, आधार आईडी, मेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये हो जाएगी। बर्थ प्लेस डोमिसाइल डिटेल्स हो जाएगी, आपका एड्रेस वगैरह, रिलीजियन हिंदू, ये सारी चीजें हो जाएगी। लास्ट 15 साल की डिटेल ये भर ही देगा, भर ही देना तो अच्छा रहेगा। 15 साल की डिटेल, लास्ट पासिंग ईयर 10वीं 12वीं बीएससी जो भी लास्ट 15 साल में आपने पढ़ी है उसकी डिटेल भर ही देना। ये मैंने भरी नहीं थी, स्क्रीनशॉट लिया है केवल, ठीक है साथियों। इसके अलावा लास्ट अगर कोई आपकी केस वगैरह हो तो जानकारी देनी है, नहीं तो नो नो कर लेना है। अगर केस वगैरह की जानकारी हो, प्रोसिक्यूट अरेस्टेड वगैरह, तो ये केस की जानकारी के लिए है, यस या नो करना है, जैसी भी आपकी स्थिति हो उसके अनुसार, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है दो आपके जानकार जो आपको जानते हैं, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, नाम लिखना है इसमें। फैमिली डिटेल्स फैमिली मेंबर्स को नहीं लेना है, जो गांव का हो, जो आपका दोस्त वगैरह कोई जानता हो उसी को लेना है। नाम वगैरह करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है। फाइनल सबमिट से पहले एक बार प्रिंट देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना है। वैसे 50 रुपए लगता है और 10 रुपए जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, 60 रुपए कटते हैं। लेकिन ये मित्र वाला आपसे 100 रुपए लेता है, और फॉर्म वगैरह भरने के 200-250 रुपए तक भी लेता है। लास्ट 250 रुपए या 200 रुपए दे सकते हो, इससे ज्यादा रुपए नहीं भर देना, ठीक है साथियों। तो ये प्रोसेस होती है, किसी को बनवाना हो तो भले मैं भी भर दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपसे कॉन्टेक्ट करके मैं फॉर्म भी भर दूंगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भर ही लेना, 31 तारीख का वेट मत कर लेना, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी एसएसओ पे भरवा रही है। इधर इनके आपको भी भर रहे होंगे, लेब असिस्टेंट वनपाल के भी। साइड में बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यू है, अपलोड करते टाइम एरर करता है, बाहर आता है, तो इस चीज का ध्यान रखना ना, भर ही लेना, अंतिम तिथि का वेट मत करना, ठीक है। और जो शपथ पत्र के फॉर्मेट है मैं आपको डाल दूंगा, 50 रुपए के नॉन जुडिशियल नोटरी द्वारा ये वाले शपथ पत्र, भर्ती का नाम वगैरह, लंबित वगैरह, आपराधिक प्रकरण वगैरह, ये शपथ पत्र अपलोड होंगे। संतान संबंधी घोषणा वाला ये रहा शपथ पत्र, भर्ती के नाम, वनपाल, लेब असिस्टेंट जो भी है आप कर लीजिएगा इसमें लिखवाते टाइम। अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा पत्र ये हो गया, ठीक है। यहाँ आपको लिख लेना, अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा पत्र ये हो गया। और इसके अलावा विधवा अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा पत्र ये हो जाएगा, भर लेना आप, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, भरने में आ जाएगा। परित्यक्या वाला घोषणा पत्र ये हो जाएगा, परित्यक्या के लिए है। विवाह प्रमाण पत्र वालों के लिए ये है। और इसके अलावा वचन संबंधी, वचन पर पत्र सामान्य कागज पर ये वचन वगैरह हो जाएगा, धूम्रपान वगैरह नहीं करना, ये सामान्य कागज पे। जहां सामान्य कागज लिखा हुआ है वहां 50 रुपए के नोन नहीं लगाने पैसे। संविधान संबंधी शपथ पत्र सामान्य कागज पे, अन्य शपथ पत्र में अपलोड कर देना, है ना। वहाँ ऑप्शन आता है ना शपथ पत्र, वहाँ ये अपलोड कर देना। नमूना हस्ताक्षर पत्र जो सामान्य कागज में हाथ से प्रिंट वाला लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा था, वो वाला ये है साथियों। मैं आपको बता दूं, एक ऑप्शन आया था ना हाथ से लिखित वाला, देखो मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, आपको समझ में भी आ जाएगा क्या चीज है। हस्तलिखित, ये रहा 13वां, हस्तलिखित। तो हस्तलिखित में ये वाला अपलोड करना है, नमूना हस्ताक्षर सामान्य कागज पर, ठीक है। ये वैसे हाथ में आपको वहां भी लिखाते हैं हस्तलिपि, वहां भी लिखाते हैं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी। ये विकल्प पत्र सामान्य कागज में है, टीएसपी नॉन टीएसपी किस में सिलेक्शन लेना चाहता है उनके लिए है। और ये विधवा परित्याग के लिए शपथ पत्र है, पुनर्विवाह नहीं किए जाने के। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। ये ठीक है, बीके ऑनलाइन क्लासेज के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ। फर्स्ट ग्रेड के लेवल असिस्टेंट सारे रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं, और ज्वाइनिंग तक की सारी प्रोसेस बताऊंगा। आपका ये यूट्यूब चैनल है जहां आपको हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा। प्रोविजनल परिणाम से लेकर ज्वाइनिंग तक की गारंटी है। तो जब लेब असिस्टेंट और वनपाल को भी मिशन में ले लिया है तो आपको भी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। करना कुछ ही नहीं है, वीडियो अच्छे से देखना है, भरना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को फॉलो करना है। और कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको सारी प्रोसेस में बताऊंगा। मैं हर एक भर्ती से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। देख लीजिए, आपको कल सेकंड ग्रेड का हो गया है, मैंने सबको ज्वाइनिंग करवा दी है। अब लेबर असिस्टेंट फॉरेस्टर को, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो आने वाले रिजल्ट आने वाले हैं उनको भी सारी प्रक्रियाएं बताऊँ। आप भी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा ग्रुप्स वगैरह में।
मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।